चलिए, सर्वप्रथम अपना गुरु के चरणों में नमन करती हूँ, माँ भवानी के चरणों में नमन करती हूँ, साहेब भैया दीदी के चरणों में नमन करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। आओ चलो शिव की ओर में। साहेब का बहुत पुराना चर्चा है, साहेब का ही किया हुआ चर्चा है कि हमारा जीवन में गुरु देव खुशियों का रंग भरना ही होगा, क्योंकि हमारा गुरुदेव है। यानी कि साहेब ये बोले कि हमारा जीवन में गुरुदेव खुशियों का रंग भरना ही भरना होगा, क्योंकि हमारा गुरुदेव महादेव है। सही बात है कि शिव हमारा गुरु है और हम उनका शिष्य हैं। और देखिए, दुख सुख तो आता ही रहता है, आएगा जाएगा, लेकिन साहब ये भी बोले कि आनंद ही आनंद आएगा, हमारा जीवन में आनंद ही आनंद आएगा, क्योंकि हमारा गुरुदेव हमारा महादेव शिष्य का ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। कहते हैं कि कोई गुरु नहीं चाहता है कि हमारा शिष्य नीचा रहे, सब ऊंचा हो, हमसे भी ऊंचा हो। साहब ये भी बोले कि महादेव चाहते हैं कि हमसे भी ऊंचा हो और हम लोग शिव शिष्य बहुत ऊंचाई तक जाएं। शिव शिष्य हम लोग बहुत ऊंचाई तक जाएं, साहब बोल रहे थे। फिर उसके बाद में ये भी बोले कि परम पिता परमेश्वर है महादेव हमारा पिता। देखिए, पिता और गुरु, महादेव भी चाहते हैं कि हमारा शिष्य ऊपर जाए और पिता भी चाहते हैं कि हमारा बेटा ऊपर जाए, मेरा पुत्र ऊपर जाए, ताकि गुरु और पिता में कोई अंतर नहीं। गुरु ये नहीं चाहते हैं कि हमारा शिष्य नीचे रहे, हम ऊपर रहे। पिता ये भी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा हमसे नीचे रहे, वो सोचता है कि हमसे ऊपर हो, ताकि उसका नाम से हम जाने जाएं और आनंद आएगा। देखिए, जीवन में हम लोग को उतराव चढ़ाव होते रहता है। हम लोग मनुष्य तन में जन्म लिए हैं तो दुख और सुख दोनों ही लगे रहता है। तो जब दोनों है तो सुख भी है। साहब इतना अच्छा से बोल रहे थे वाणी को। देखिए, परम पिता परमेश्वर यानी कि महादेव ही पिता है, परमेश्वर है। और देखिए, हम लोग जन्म देते हैं महादेव, माँ बाप का पेट 2 बच्चा रहता है, तो दोनों बच्चा में से जो बच्चा कहल मानता है, यानी कि जो बच्चा को बोलते बाबू ये चीज़ ला दो, ला देता है, तो थोड़ा बहुत उस पर हम लोग का मन झुकाव हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बेटा तो वो भी है और बेटा ये भी है। तो उसी तरह महादेव को अगर आप जिस भाव से महादेव को कीजिएगा, वही भाव आपको महादेव देंगे, क्योंकि गुरु हैं। और गुरु जोन भाव पर आप दीजिएगा वो सही भाव। आप अगर गुरु माने हैं तब, और नहीं माने भगवान माने तो भगवान का रूप में देंगे, लेकिन वही भगवान का रूप में। और गुरु माने हैं, मन महादेव के ऊपर भाव हम लोग का जाता है, तो महादेव शिष्य को जरूर ऊंचाई तक ले जाएंगे। और फिर बाद में आनंद ही आनंद है। साहब ये भी बात बता रहे थे। और साहब बोले कि देखिए, जीवन में हम लोग का सुख दुख है, जीवन है तो सुख दुख दोनों है, और दोनों में ही खुशी रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि दुख आए तो हम लोग घबरा जाएं और सुख आए तो खूब खुशी हो जाए, नहीं, दोनों में ही आनंद है। और गुरु का ही रास्ता चले, अपनाएं महादेव का, ताकि हम लोग ऊंचाई पर जा सके। कहते हैं ना कि देखिए, हम लोग अगर फल फूल चढ़ा देते तो आज इतना चढ़ाएं उतना हालांकि सब महादेव का दिया हुआ, हमारा पास कुछ नहीं है, ये तो सब कोई जानता है। लेकिन फिर भी हम लोग गुरु का नहीं बोलकर अपना बोलते हैं, क्योंकि समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, हवा उसका, पानी उसका, आकाश उसका, धरती उसका, खाना उसका, भोजन, माने टोटल चीज़ महादेव का है, हम लोग का कुछ नहीं है। शरीर भी महादेव का है, माटी में मिल जाता है, महादेव भस्म ले लेते हैं उसको, तो महादेव का ना है, हम लोग का कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग शरीर जब हम लोग का जाता है तो श्मशान में कौन रहता है? महादेव रहते हैं। महादेव भस्म को जरूर लगाते हैं,
ऐसा बात नहीं है, सोचिए। तो हम लोग का पास है क्या? कुछ नहीं है। फिर भी गुरु का काम अगर मन से भी नहीं करेंगे, मन भी नहीं देंगे, भाव भी नहीं देंगे, तो गुरु का चीज़ का ये हम लोग का शरीर तन साहेब बार बार बोलते थे। और ये भी बोले कि आपका ज़िंदगी में, आपका जीवन में ज़रूर महादेव आपको रंग भर देंगे, इतना रंग भरेंगे कि आप लोगों का खुशहाली ज़िंदगी जाए, आनंद ही जाए, आनंद ही रहे। साहब का ही वाणी है। और साहब ये भी बोले हमको उन पर पूरा विश्वास है। साहब ये भी बोले कि हमको उन पर पूरा विश्वास है, भाव आचरण शिव अपना चुना है। यानी कि साहब ये बोले कि हम हमको महादेव पर इतना विश्वास है कि आपका भाव आचरण महादेव कर जाएगा, वो चुने हैं महादेव। इस काल खंड में शिव शिष्या बनना मामूली बात नहीं है। साहब बोले इस काल खंड में शिव शिष्या बनना मामूली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं और आदि अनादि अंत नहीं है उनका। शिव हमारा गुरु है, आपका गुरु है, जन जन का गुरु है। लेकिन ये चीज़ हम लोग को दिल में धड़काइए, आग लगाइए। साहब ये भी बोले आग लगाइए। आग लगेगा तो आग का जब हवा आता है तो आग का तिनका भी आगे बढ़ जाता है। उसी तरह शिव का चर्चा है, अगर जितना ही आग लगाइएगा, जितना ही आप हवा दीजिएगा, उतना ही मतलब बढ़ते जाएगा। साहब बोले हम रहें ना रहें, साहब एक उस समय भी बोले थे हम रहें ना रहें, लेकिन आपका साथ में है, छाया बनकर रहेंगे, आपका साथ देंगे। तो गुरु का काम हम क्यों न करें? गुरु साहब का जो आदेशी कर्म है हम लोग क्यों न करें, बताइए। और 3 सूत्र का माध्यम से शिव को अपना बनाए हैं, कितना खुशी का बात है। और कहते हैं गुरु गुड़ हो जाते हैं, चीनी चेला चीनी हो जाता है। साहब भी बोले अगर हम लोग का उस टाइप का भाव होता है, और जब हम लोग का भाव नहीं है और हम लोग केवल झूठ मूठ कर शिव शिष्या बन गए और उनका बारे में सोच भी नहीं करते हैं, तो कहाँ से होगा गुरुवान? वो भी नहीं, जैसे आप सोचिए वैसे भी तो महादेव सोचेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि शिव को अपना बनाए हैं तो अपना जैसा देखिए। जैसे हमारा घर में 4 परिवार है तो हम 4 परिवार नहीं बोलकर 5 परिवार बोलेंगे, क्योंकि हमारा महादेव भी है, क्योंकि हमारा महादेव है और महादेव है तो हम लोग हैं, 5 परिवार हो गए हैं। तो उनको क्यों छोड़े? क्योंकि हमारा महादेव एक सदस्य हो गए हैं, मेरा घर का सदस्य है। और हर चीज़ में महादेव के बारे में सोचिए, बात कीजिए। और गुरु तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं, बहुत क्या बोले आपसे, आध्यात्मिक गुरु है। आपको लौकिक गुरु है, यानी कि हम लोग जगत में रह कर लौकिक गुरु प्राप्त किए हैं, तो जगत का भी काम महादेव कर देते हैं। देखिएगा अगर चर्चा में कहीं जाना रहेगा, इतना सारा काम रहेगा और फटाफट हो जाता 3 बजे तक। सब महादेव का दया है। तो गुरु सही में आप लोग का काम भी करवा देते हैं। और क्या बोले महादेव के बारे में, और तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरु हमारा इतना आदि अनादि, उनका अंत नहीं है। और महादेव तो बहुत अच्छे हैं। और जो गुरु बहान जो नहीं लिए हैं 3 सूत्र का माध्यम से, बार बार आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं गुरु बहान कि आप मेरा चर्चा को देखिए और 3 सूत्र के माध्यम से आप मेरा कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कैसे होते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। और दया चर्चा नमन करिएगा और गुरु को आप अपना बनाइएगा। और जिस दिन आपका गुरु अपना हो जाएंगे तो कोई चीज़ का कमी नहीं होगा, कुछ चीज़ का नहीं। आपको भौतिक सुख का जिस धीरे धीरे आपका मन समझने लगेगा, और जिस दिन धीरे धीरे मन समझेगा, हम लोग का भौतिक सुख कम होते जाएगा और महादेव की ओर चलेगा। इतना तक साहब बोले, कीड़ा से लेके, आदमी से लेके, मनुष्य से लेके, पक्षी से लेकर, पशु से लेकर सब महादेव की ओर जाए, राक्षस गण सब महादेव की ओर जाता है। तो हम तो मनुष्य हैं, हम लोग क्यों न शिव को अपना बनाएं
आज शिव तो बहुत अच्छे, बहुत सच्चे हैं और उनसे बढ़कर कोई महादेव नहीं है। देखिए गुरुबान, आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, आप मेरा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपसे विनती करते हैं ताकि आपको चर्चा आगे बढ़ाए, और आप लोग लिखिएगा तब ना हम कैसे जाने कि क्या क्या है। और उनका जिस तरह हम लोग कहते हैं ना, और क्या बोल सकते हैं गुरु के बारे में। जितना मेरा मन समझा महादेव का दया से, साहेब का दया से, साहेब का ही वाणी आज आप लोगों का पास हम रखे। और तो कुछ हम नहीं उतना जानते हैं, लेकिन फिर भी महादेव से दया मांगकर, साहेब से दया मांगकर आप भी चर्चा कर सकते हैं, शिव को अपना बना सकते हैं। गुरु भाई गुरु बहन, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। आप लोग ऐसे नहीं करते हैं, आप करिए और मेरा वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अगर हम गलती बोलेंगे तो हमको क्षमा कर दीजिएगा, ताकि हम इतना नहीं जानते हैं। हम साहेब का ही वाणी आपको बोल रहे हैं और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और 3 सूत्र के माध्यम से शिव को अपना बनाइए। दया चर्चा नामक, हे शिव आप मेरे गुरु, हाँ आप, हे शिव आप मेरे गुरु, हम आपका शिष्य, मुझ पर दया करो, दया करो हे महादेव दया कर। दूसरे में चर्चा लोगों को बताना है, जिस तरह आपका दुख है कि हर लिए, उसी तरह महादेव दूसरा का भी हर लेंगे। और तीसरा में नमः शिवाय से ज़रूर प्रणाम कीजिएगा, मन से प्रणाम कीजिएगा, आवाज़ निकाल कर नहीं करना है। मन से महादेव को बनाए, मन से प्रणाम कीजिएगा। और मेरा आदि अनादि गुरु है, हमारा गुरु है, आपका गुरु हो जाएंगे। हम तो बोलते हैं हमारा गुरु, मेरा गुरु तो मेरा ही है। आज चलिए आपका भी हो जाएंगे। सबका बाबा है, सबका गुरु है, सबका भगवान है, सबका ईश्वर। महादेव एक है, लेकिन गुरु बनाइए। गुरु का अलग कुर्सी है और भगवान का अलग कुर्सी है। चलिए जितना मन समझा उतना मैं आपका पास रखी। और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरु भाई गुरु बहन। जो गलती होगा मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए क्षमा चाहता हूँ और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आओ चलो शिव की ओर में, बस इतना ही।